महफिल मिलाद के हवाले से आपने कहा कि तज़किरा फतावा रशीदिया के अंदर महफिल मिलाद के इनेकाद को हर हाल में नाजायज़ लिखा है, और वहाँ जाके कहा कि हम जायज़ समझते हैं। या तो आपको गलतफहमी हुई है, या आप जानबूझकर आवाम को गलत उस पर करने की कोशिश कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक है इनेकाद महफिल मिलाद और एक है ज़िक्र विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आपने हवाला पेश किया फतावा रशीदिया का, उसमें इनेकाद महफिल मिलाद है। हमारे नज़दीक आपकी भी उलमा ने किताबें लिखी हुई हैं, अहमद रज़ा ख़ान ने भी लिखा हुआ है कि नफिल इबादत को इज्तिमाई तौर पे नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने लिखा है कि नफिल की जमात मकरूह है। तो सवाल ये है कि चूँकि महफिल मिलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मुखालफत और तज़ाद बनाने की कोशिश की है ना, तो ये जनाब ये देख लें अल मुहन्नद के अंदर कहीं ये नहीं, इनेकाद को सही नहीं कहा, वहाँ मजलिस ज़िक्र विलादत को एक मुस्तहब अमल का है। ज़िक्र विलादत को कहा 21वां सवाल, क्या तुम इसके कायल हो कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र विलादत शरन कभी बिदअत सय्या हराम है या कुछ और? जवाब, हाशा के हम तो क्या कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा का जिक्र, बल्कि आपकी जूतियों के गुबार और आपकी सवारी के गधे के पेशाब। एक भाई की जानिब से सवाल हुआ कि एक देवबंदी आलिम ने वीडियो बनाई है कि हम ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा की जो महफिल है, हम इनकाद महफिल मिलाद को जायज़ नहीं कहते, हम ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा को जायज़ कहते हैं। तो खैर इसकी भी कहानी वही है। अगर इन दोनों टर्म के ऊपर मैं बात करूं तो बेहमदी ताला आप जानते हैं कि मैं तो अच्छी तरीके से देता, जैसे कि वो था ना कि मा फ़ौक़ल असबाब मा तहतल असबाब की बात थी, और जो दीगर इल्म गैब है के बारे में हमने गुफ्तगू की थी, अम्बा अल गैब, अखबार अल गैब, अतला अल गैब, तो ये भी इसी तरीके से कहानी है। तो खैर इसके ऊपर मैं एक अलग सी बात करूँगा कि इनकाद महफिल मिलाद और ज़िक्र विलादत नबी। अब ज़िक्र मिलाद को तो आप मान रहे हैं, लेकिन ज़िक्र मिलाद की जो महफिल है उसको नहीं मान रहे। अजीब बानकानी है भाई। तो ज़िक्र मिलाद आप अकेले रूम में बैठ के अकेले करेंगे भाई, किसी के सामने ही करेंगे ना। खैर बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपल सी बात करूँगा जो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर मिसाल दी गई कि जी अहले सुन्नत के उलमा और देवबंदी वहाबी भी ये कहते हैं कि जनाब हम जो है नफल को जमा करके यानी जमात की सूरत में पढ़ना, ये मसला ही कुछ और है। ये मसला ही कुछ और है कि किसी नफलों की जमात करवाने के बारे में ये मसला यहाँ पर फिट नहीं हो सकता। ये क्या मिनल फारिग है यहाँ से। बहरहाल अगली बात ये है कि मैं इसके बहस कर सकता हूँ नमाज तरावीह के मुतल्लिक भी, कि ये जो मिसाल दी है इस मिसाल के ऊपर भी हम इल्मी बहस करेंगे। अब मसला ये है, कहते हैं जी हम इनकाद महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा, यानी चंद लोगों का बैठ करके महफिल बना लेना। महफिल के लिए हज़ारों बंदे होने चाहिए भाई, 4 बंदे भी बैठे हों तो महफिल बन जाती है। मजलिस 4 बंदों से जमा के ज़िक्र में जब भी जितने लोग बैठ जाएंगे महफिल हो जाएगी, वो इज्तिमा हो जाएगा। उस इज्तिमा में तादाद 4 बंदों की हो या 1400 की हो, इज्तिमा तो साबित है ना। जब जमात है ना, जमात की मिसाल दी है ना मैं जमात करवाने के मुतल्लिक, तो नफलों की 2 बंदे भी जमात करवाएं तो वो ठीक नहीं है उलमा के नज़दीक। तो 2 बंदे भी अगर जमात करवाए ना नफल नमाज की, वो जायज़ नहीं। यही बात है। उससे क्यास किया है किसको? ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा को। अब मुझे ये बताएं, ज़िक्र विलादत तो करना जायज़ है ना, आपने बोला है, तो ज़िक्र विलादत आप एक बंदा ही करेगा, जैसे कि नफल एक बंदा पढ़ रहा होता है। भाई ज़िक्र विलादत किसके लिए, आप किसके सामने करेंगे? किसी और के सामने करेंगे ना। तो यहां पर वो आपका पैमाना टूट गया, क्योंकि जमात का जो मसला है उसमें तो 2 शख्स जमात करवाएंगे, और जब 2 शख्स जमात करवाएंगे तो उन 2 शख्सों में से ये जायज़ नहीं कि वो 2 शख्स जमात नफल करवाएं। लेकिन इज्तिमा पाया गया जमात के अंदर 2 शख्सों में भी। अब ज़िक्र विलादत में 2 शख्स जब जिक्र करेंगे, क्या आप लिख के देंगे कि ये नाजायज़ है? नहीं, क्योंकि ज़िक्र विलादत जब भी आप करेंगे तो सामने 1-2 बंदे तो होंगे ना। ठीक है। तो ये जो जश्न सीरत विलादत या विलादत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस करवाते हैं देवबंदी अब, तो उसमें भी ज़िक्र मुस्तफ़ा विलादत मुस्तफ़ा करते हैं, तो वो इज्तिमा की सूरत में नहीं होता। खैर ये मंतकी मनगढ़ंत और फजूल है, हम इस तरफ जाते ही नहीं है। अगर मंतकी गुफ्तगू पे आ जाए तो हमें मालूम हो जाएगा। और ये फतवा
ये इज्तिमा की सूरत में ये महफिल करवाना किसने शुरू किया? ये सहाबा इकराम ने शुरू किया। ज़िक्र मिलादत मुस्तफ़ा, ज़िक्र आमद मुस्तफ़ा अगर करवाना ये गलत है तो ये सनद नसाई है मेरे सामने, और सनद नसाई की हदीस नंबर है 5432। इसकी ये हदीस है मेरे सामने, और इसके अंदर बाब है, बाब कैफा यस्तहलिफुल हाकिम, कि ये बाब कायम किया। अबू सईद खुदरी रावी हैं, कहता अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम तशरीफ़ फरमा थे सब लोग, और हजूर तशरीफ़ फरमा हुए तो सहाबा इकराम हम तमाम सहाबा हल्का बनाए हुए बैठे थे। कितने सहाबा? इज्तिमा। अब वो इज्तिमा जो नफल नमाजों पर करना जायज़ नहीं, फुक़हाए हनाफ के नज़दीक, वो मसला कोई सुन्नी देवबंदियों का तो है ही नहीं ना, वो मसला तो हनाफ का है, और उसके अंदर भी कयूद है, उसका भी वो खैर बहस ही और है, उस पर मैं जाता नहीं हूं। तो क्या हुआ, दो लोगों का जमात करवाना जायज़ नहीं, मगर दो लोग ज़िक्र आमद मुस्तफ़ा करें, विलादत मुस्तफ़ा करें, और फिर वो कानून जो आपने बनाया है, फ़कत वो कानून विलादत के जिक्र के लिए होगा या किसी जिक्र के लिए भी होगा, ये भी आपने वाज़ह करना है फिर, क्योंकि जब शरीयत के कानून और असूल आप बनाएंगे, असूल एक जगह पे सेट नहीं होगा, फिर असूल की भी मुख्तलिफ जहतें होती हैं, और उस असूल को हर जगह पे वो फिट करना पड़ेगा ना, हर जिक्र के लिए करना पड़ेगा और हर नफल के लिए करना पड़ेगा। बहरहाल ये रवायत कह रही है कि सहाबा इकराम हल्का बनाए हुए बैठे थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा हुए, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्यों बैठे हो, तो उन्होंने फरमाया कि हम अल्लाह से जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें अपना दीन दिया और आपको हम में भेज करके हम पे एहसान फरमाया। जी, अब मैं कुरान के आयात ही इस मौजूद पढ़ सकता हूँ, लेकिन फ़कत मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। इसी हदीस के ताज शारहीन क्या कहती हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। अच्छा, तो अब जो है, और अल्लाह ने जो है एहसान फरमाया कि आपको हमें भेजा, तो विलादत आमद मुस्तफ़ा के जिक्र हो रहा है और इज्तिमाइयत में हो रहा है। अगर इज्तिमाइयत के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा करना ये जायज़ नहीं, तो अब ये फतवा लगाएं, वो नफल वाला लगाएं यहाँ पर ज़रा। अब आते हैं उलमाए अहले सुन्नत की तरफ। कोई ये लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, ये फ़कत जहालत है, और ये देवबंदी तो कभी अगर पढ़े लिखे जायज़ दिख रहे हो ना, जिन जो बज़ाहिरन तो उलमा हो, तो लेकिन उनके बाद उनकी जहालत उनमें कूट कूट की भरी हो, तो देवबंदी के आज के ये लोग देख लो। देवबंदी ये जनाब ये अजीबुल्लाह क्या नाम था, जो ये सवाल किया गया था कि उस सवाल किया गया था ना कि ये सवाल मुझसे किया गया कि अजीबुल्लाह साहब हैं, उन्होंने बनाई है वीडियो, तो उसके अंदर ये सवाल उन्होंने उठाया है। नजीबुल्लाह उमर, ये अजीब साहब जो हैं, तो ये अजीब साहब ने ये मामला उठाया है। तो ये भाई ने सवाल किया है कि अजीब साहब कहते हैं कि हम ज़िक्र विलादत मुस्तफ़ा को ये गलत कहते हैं। तो भाई आपकी शक्ल क्या है, पहले तो उलमा की तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं, और वो उलमा नहीं, ये देवबंदी उलमा नहीं। हाँ, वो उलमा कौन है ज़रा ये देखिए आप मेरे सामने। अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह, ये अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी वो हैं, इस पूरी वीडियो में जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का दिफा किया है ना अजीबुल्लाह साहब ने, ये जो वीडियो मुझ तक पहुंची है, ये वही इब्न वहाब नजदी साहब के बेटे इब्न अब्दुल वहाब, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल वहाब, उन्होंने मुख्तसर सीरत रसूल में बतौर हुज्जत अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी को पेश किया है। वो अब्दुर्रहमान जौज़ी ने कई किताबें सिर्फ ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा पर लिखी हैं, और एक पूरी किताब जलूस से मिलाद नबी पर लिखी गई। ये तो कहती हैं कि हम इनकाद महफिल मिलाद को जायज़ नहीं समझते। आप लोग नहीं समझते तो आप अहले सुन्नत हो ही नहीं, क्योंकि मेरी इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। पहले मैंने पुराने चैनल के ऊपर 150+ उलमा पेश किए थे, मुहद्दिस जो पूरी उम्मत के यहाँ मुतफिक हैं, उनकी मैंने महफिल पेश की थी। और अब भी मेरे इस चैनल के ऊपर अल-बिहम्दी ताला कई जो है वो क्लिप मौजूद है उलमाए अहले सुन्नत की रोशनी में, मैं ज़िक्र महफिल मिलाद नबी पर, वो आप लोग देखें। मैं आज मुख्तसरन इनको पेश करूँगा। तो अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने मिलाद के मौजू पर कई किताबें लिखी। 2 बंदे फ़कीर की वेबसाइट पर PDF मौजूद है, आप डाउनलोड करके खुद पढ़ें। उनमें से एक किताब जो है
वो ज़िक्र महफ़िल मिलादुन्नबी के मौजू पर लिखी गई है। वो कौन सी? वो आप देखें, अल मौलिदुल उरूस, अल मौलिदुल उरूस। ये अल मौलिदुल उरूस जो है ना, ये अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, तो अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने कई किताबें लिखी, लेकिन एक किताब स्पेशल महफ़िल मिलादुन्नबी और इज्तिमाइयत के ऊपर, कि मिलाद के ज़िक्र की महफ़िलें करवाना, इसके ऊपर किताब लिखी। किताब का नाम क्या है? अल मौलिदुल उरूस। आज से 1000 साल पहले अहले सुन्नत का आलिम, मुहद्दिस भी है, मुअर्रिख भी है, मुफस्सिर भी है, और पूरी उम्मत की उलमा ने इनकी तारीफ़ कर रखी हैं। तो उन्होंने किताब लिखी है, और जनाब मैं इंशाल्लाह पढ़ता भी हूँ, इबारती पढ़ता हूँ मैं। ये अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने किताब लिखी उरूस के ऊपर, मिलाद के उर्सों के ऊपर। और ये है, मैं खैर हमें क्या लगे, मैं देवबंदियों की किताबों से ये साबित कर सकता था कि वो देवबंदी उलमा जिन्होंने मजलिस मिलाद खुद करवाई भी हैं, जाके मजलिस मिलाद में खिताब भी किए हैं, और मजलिस मिलाद के अंदर जा कर के उन्होंने शिरकत भी की है, और मजलिस मिलाद में इज्तिमाद कितना कितना बड़ा होता था वो भी बयान किया है, किताबों में है। लेकिन बैंगों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब अहले सुन्नत के उलमा लिखे हैं? जब उलमा अहले सुन्नत लिख के चले गए तो देवबंदियों यतीमों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए आप, वहाबियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब अहले सुन्नत लिख के चले गए। ये लिखते हैं जनाब अब्दुर्रहमान इब्न जौज़, ये अब्दुर रशीद गोई ने फतवा दिया है फतवा रशीदिया में, कि किसी किस्म का उर्स भी जायज़ नहीं। क्या क्या? अब आप देख लें जो बंदी अहले सुन्नत है या नहीं। मेरा मिजाज आप जानते हैं, मैं बड़ा ही मियां रवि के साथ, मेरा वो मिजाज नहीं, तलख कलामी मेरा मिजाज नहीं है। मगर इतने जहल लोग, ऐसे जहल लोगों को सुनने के बाद गुस्सा आता है कि कम से कम आप लोग खुद को हनफी कहते हो, अहले सुन्नत कहते हो, आपको अहले सुन्नत बरेलवियत से इख्तिलाफ है ना, तो बरेलवियत के उलमा को आप छोड़ो, आप पहले उलमा की तरफ देखो कि क्या आपके अकायद उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते। अब्दुर रशीद गोई कहता है सारे उर्स नाजायज़ हैं, हर तरह के। अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी पूरी किताब उर्स पे लिखते हैं। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी की किताब अल उरूस वो मोतबर होगी, उस बात को माना जाएगा, या देवबंदियों के फतवों को माना जाएगा कि इनकाद महफ़िल मिलाद और उर्स किसी किस्म में करवाना नाजायज़ है, हराम है। तो क्या इब्न जौज़ी हराम की तलकीन करता रहा है, हराम के बारे में तालीम देता रहा है? अब ये फैसला आप लोगों ने करना है। अब अगली बात, दूसरी किताब जो मिलाद के उन्वान पर इब्न जौज़ी ने लिखी है, मैं ये पढ़ना चाहूँगा। उसका नाम है बयानुन मिलादिन नबी। ये जो किताब है, इसकी मैं एक इबारत जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, इसको मैं पढ़ूँगा। पेज नंबर 24 है। अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी कहते हैं, अब इनकाद महफ़िल मिला अल मुहन्नद अल मुफन्नद में भी झूठ बोला इस अजीब ने। अजीबुल्लाह साहब ने कहा कि हमारे अल मुहन्नद वाले ने लिखा है कि इनकाद महफ़िल मिलाद का लफ्ज़ मजलिस सिन के लफ्ज़ लिखे हैं ये अल मुहन्नद के अंदर। लेकिन मैंने कहा ना कि हमें मनूसों किताबों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? कोई किताबें पढ़ने की होती हैं यार, कम से कम किताब पढ़ने के लिए होती है, कम से कम किताब पढ़नी चाहिए ना, जो किताब पढ़ने की काबिल हो उसको पढ़ा जाए। जो बंदियों किताबें पढ़ने के लायक हैं। अब देखो, ये इब्न जौज़ी लिखते हैं, सफ़ा नंबर 24 है, सफ़ा नंबर 24 है मिलादुन नबी के ऊपर। किसका? अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी, बयानुन मिलाद नबी किताब है ये, मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करें। लिखते हैं ला ज़ाला, हमेशा से, ये नहीं कि मैं जब आया तो मेरे सामने काम स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं। अगर इब्न जौज़ी ये कहते हैं कि मेरे ज़माने में ये काम स्टार्ट हुआ है, तो फिर ये माना जा सकता था कि ये इब्न जौज़ी की जो बात है ये रद्द की जा सकती है। इब्न जौज़ी कहती हैं ला ज़ाला, हमेशा से, मेरे पैदा होने से भी पहले से। हमेशा जो होता है ना, उसका अमूम क्या होता है, उलमा से पूछ लें। ला ज़ाला अहलुल हरमैन शरीफैन वल मिस्र वल यमन व शाम व साइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब। कहते हैं कि हमेशा से अहलुल हरमैन शरीफैन, मक्का और मदीना के लोग, वल मिस्र के लोग, वल यमन के लोग, व शाम के लोग,
वसाइर बिलादिल अरब मिनल मशरिक वल मगरिब, ये बरियाज़म अरब के मशरिक से लेकर मगरिब तक यख्तफिलूना बेबजलिसिन वोलिदिन नबी। मैं अजीबुल्लाह साहब के ना मेरा शागिर्द होता ना नजीबुल्लाह मेरा शागिर्द होता, तो मैं कान पकड़ा के ना इतनी छतरौल करता पिशावरी लितर के साथ कि नजीबुल्लाह के जो उस्ताद किराम है ना वो कब्रों में भी रोते। ओए जाहिल इंसान, तुझे अल्फ व बे का नहीं पता, तू आया है जनाब उलमाए अहले सुन्नत और जनाब मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब भी बात करने। और पहले तू अपने इल्म को कंप्लीट कर, फिर बात करना किसी अहले सुन्नत के आलिम से जाके। आपने एक बयान के अंदर 50 उन्वान छोड़े हैं, आपका ये मौजू नहीं है ये, और जिस मौजू का आप जवाब दे रहे हैं उसको तो आपने टच भी नहीं किया। ये है आपकी इल्मी औकात। अब इब्न जौज़ी कहते हैं कि पूरे अरब के अंदर मक्का मदीना के अंदर भी यख्तफिलूना बिमजलिसिन, तू कहता है महफिल इनकाद, ये यख्तफिलूना तेरे इनकाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए ना, इनकाद महफिल मिलाद, ये तुमने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इनकाद महफिल मिलाद। अब तीनों लफ्ज़ इब्न जौज़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यख्तफिलूना इनकाद को ले लो, बेमजलिसिन महफिल को ले लो, और बिमौलिदिन नबी ये मिलाद को ले लो। कि पूरे अरब के अंदर, शाम के अंदर, हरमैन और शरीफैन के अंदर, मिस्र के अंदर, यमन के अंदर मिलाद की महफिलें होती आ रही हैं। और ये नहीं कि फ़कत ज़िक्र मुस्तफ़ा अकेला बुला बैठी करेगा। हाँ जी, ये जो कानून निकाला है ये देवबंदियों का ही, ये किसी जहल का ही हो सकता है, किसी आलिम का। और ये बात किसी देवबंदी ने भी नहीं लिखी। किस देवबंदी ने लिखा है कि जनाब हम ज़िक्र मिलाद को इज्तिमाई तौर पर हराम कहते हैं? किसने लिखा है? वो ये बात कर रहा है, इस बात का मफ़हूम ही कुछ और है। जो वो लिखते हैं वो किसी और, सरफराज गगड़ी को पढ़ लो, राय सुन्नत के अंदर जब जो है उर्स के ऊपर बात करता है तो वो क्या कहता है? क्या वो ये बात करता है? नहीं, वो तो शुरू से वो हर चीज़ का जो है वो कर रहा है, बिदअत करार दे रहा है उसको। जबकि ये जिक्र को तो जायज़ कर रही है, और उस जिक्र को सिर्फ अकेला बंदा करेगा, दो बंदे नहीं कर सकते। जैसे कि नफल की जमात दो बंदे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगली लफ्ज़ इब्न जौज़ी की अगले लफ्ज़ सुनिए और गैरत करिए। गैरत अगर बाजार में बिकती होती ना, अल्लाह का कसम रिज़्क़ या अपनी जेब से पैसे दे करके गैरत अजीबुल्लाह को ले देता, लेकिन गैरत अगर बिकती होती तो मैं ख़रीद कर देता इस बंदे को। इतना ये नहीं यतीम आदमी है ये। इब्न जौज़ी कहते हैं वयफ़रहून बिक़ुदूमे हिलाल शहर रबी अव्वल यहतमून एहतमामन बलीगा। यह किताब मिस्र से छपी है। मैं ज़ुर्रियत वहाबियत को चैलेंज करता हूँ, जो कुछ करना है यार कर लो, कोई बात नहीं, ज़िंदगी एक ही बार आने जानी है। ज़ुर्रियत वहाबियत को चैलेंज करता हूँ कि ये जो लफ्ज़ कहे हैं अजीबुल्लाह ने कि अनकाद महफिल मिलाद करवाना, ये क्या है? ये जायज़ नहीं समझते हम, ये नाजायज़ है। मैं चैलेंज करता हूँ कि मुझे जवाब दीजिए कि ये अकीदा कहाँ से लेके आए हो। अहले सुन्नत के इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी वो ये कहते हैं कि यहतमूम वयफ़रहून बिक़ुदूमे रबी अव्वल का चांद दे के, रबी अव्वल के महीने का चांद दे के जो मुसलमान थे ना उनके चेहरे मुस्करा पड़ते थे, और रबी अव्वल के चांद दे के तो चेहरे मुस्कराते थे। इब्लीस की आज औलाद जो है वो क्या करती है? ये जी हम ज़िक्र इस्तेमाल को ये जायज़ नहीं समझते। अगले लफ्ज़ वयहतमून एहतमामन बलीगा, तू तो कहता है इज्तिमा करना गलत है। इब्न जौज़ी कहते हैं कि बड़े पैमाने पर एहतमाम किए जाते थे महफिलें अलल सिमाए, ज़िक्र मिलाद सुनने के लिए,
वल किराए, और उसकी किरात के लिए, वो किराइल मौलिदिन नबी है, और नबी के मिलाद की किरा के लिए, वयनालून बिज़ालिका अजरन व जज़ीलन फौज़न अज़ीमा। मैं ज़ुर्रियत वहाबियत को चैलेंज करता हूँ, जवाब दें, मेरे अब्दुर्रहमान जोशी का जवाब दें, ये सुन्नी ठीक है या आज के देवबंदी सुन्नी ठीक है? अगला वाला सुने, बस एक वाला और दूंगा, बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगला वाला इमाम कुश्तलानी शार बुखारी 923 जिसने फात है, अरशाद उस सारी शरह बुखारी लिखने वाले बड़े इमाम हैं, तमाम के यहाँ हुज्जत और आलिम समझ जाते हैं। सुन्नी उलमा भी उनको मानते हैं और देवबंदी उलमा भी उनको मानते हैं, अपनी किताबों में उनके तज़किरे रखी हैं। उनकी किताब है अल मवाहिबुल दुनिया, जिसकी शरह लिखी है मुफ्ती उल हनाफ पुराने ममलिका मलालिकारी ने भी, और अल्लामा काज़ी अयाज ने भी, और दीगर भी उलमा ने, नसीम रियाज के नाम से और शरह शिफा के नाम से, और अल्लामा ज़रकानी ने भी इनकी शरह लिख रखी है। यानी बड़े बड़े उलमाए अहले सुन्नत ने इनकी शरह भी लिख रखी हैं। अब जो है इधर देखें आप, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं अल्लाह अकबर, अल मवाहिबुल दुनिया कहते हैं वला ला ज़ाल अहलुल इस्लाम यहतफिलून बिशहर मौलिदी। वही ला ज़ाल का लफ्ज़, ये ला ज़ाल का लफ्ज़ ही बड़ा गज़ब का है, खुदा की कसम। अहले इल्म के लिए, जहलों को क्या पता ला ज़ाल का माना क्या होता है? इब्न जोज़ी 1000 साल पहले लिख रहे हैं ला ज़ाल का लफ्ज़। यहाँ पर भी वही ज़ाल का लफ्ज़ जो है 923 हिजरी में इमाम अहमद बिन मोहम्मद कुश्तलानी भी लिख रही हैं। वो क्या कहते हैं? इमाम कुश्तलानी कहते हैं कि अहलुल इस्लाम यख्तफिलूना बिशहर मौलिदिही अलैहिस्सलाम व यामलूना वलाइमा। कहते हैं कि हमेशा से अहलुल इस्लाम, मुसलमान, काफिर नहीं, काफिर हमेशा से कहता है कि इनकाद महफिल मिलाद हम नहीं मानते। वो इनकाद मिलाद मुस्तफ़ा का इनकार हमेशा से काफिर अहले कुफार करते हैं। इमाम कुश्तलानी ने तो बात ख़त्म कर दी। इमाम कुश्तलानी पे अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए, इमाम कुश्तलानी की कब्र पर अल्लाह हज़ारों नूर फरमाए, अल्लाह जन्नत के बागों में से बाग और आला अरफा मकाम पे लेके जाए इमाम कुश्तलानी की कब्र को। इमाम कुश्तलानी ने तो बात ख़त्म कर दी, झगड़े ख़त्म कर दिए देवबंदियत बरेलवियत के और वहाबियत सुन्नियत के। कहा ला ज़ाला अहलुल इस्लामी यख्तफिलूना, तू कहता है महफिल मिलाद। इमाम कुश्तलानी कहते हैं यख्तफिलूना बिशहर मौलिदिही अलैहिस्सलामी व यअमलूना वलाइमा व यसद्दकून फी लैलतिल नवाइल सदक़ात व यज़हरून सरूरा। कहा कि मिलाद के महीने में मुसलमान महफिल मिलाद मुनक़्क़िद करते हैं। क्या? यख्तफिलूना, मिलाद के महीने में महफिल मुनक़्क़िद करते हैं, और वलाइमा, वलीमे बनाते हैं। वलीमा खुशी के खाने को कहते हैं, और फिर सदक़े और खैरात देते हैं, और युज़हिरू सरूरा, खुशी का इजहार करते हैं। वयअतूना बिक़रातिल मौलिदिल करीम, और मिलाद की किरात करते हैं। वयज़हरू अलैहि मिनल बरक़ाति कुल्लि फ़ज़लिल अमीन, और अल्लाह की तरफ से फजल और बरकतें समेटती हैं। और अगली बात, यह है अकीदा अहले सुन्नत। ये अकीदा अहले सुन्नत बयान करने जा रहा हूँ इमाम कुश्तलानी का। कहते हैं व मिम्मा जुर्रिबा, कि मेरी आजमाई हुई बात है। अब वहाबियों की आजमाई हुई बात लेनी है तो वो लें, इमाम कुश्तलानी उलमाए अहले सुन्नत की बात लेनी है तो फिर ये लें। और बात बरेलवियत से इख्तिलाफ है, अहले सुन्नत वल जमात सुन्नियों से इख्तिलाफ है ना, जिनको आप बरेलवी कहते हैं, उनसे इख्तिलाफ है, छोड़ो उनको, ना मानो उनकी बात। इमाम अहमद रज़ा खां की बातें न सुनो, और इनकी तो सुन लो ना यार। और कोई अपनी नस्ल है, हलाली हो, वो देखिए ना, बाप होता है तो हलाली होता है ना बंदा। जो बंदियों के बुजुर्ग और उलमाए अहले सुन्नत ये है ना, जो इनको अहले सुन्नत नहीं मानता, इन उलमा की बात नहीं सुनता, तो उसकी सनद ही हरामी है, तो वो तो सुन्नी हो ही नहीं सकता। सुन्नी होने के लिए अपनी नस्ब जो है वो साबित करना पड़ेगा। इमाम कुश्तलानी अहले सुन्नत के नस्ब में आते हैं।
अब इमाम कुसलानी अपनी तजर्बा बयान करते, कहती हैं वो मिम्मा जुर्रिबा मिन खासिही इन्नहु अमानुन फी ज़ालिका लआमी व बुशरा आजिला बगितल वल मराम फरहिमल्लाहु इमरान इत्तखज़ा लैला बिशहर मौलिदिल मुबारक आयादन। अगर अजीबुल्लाह मेरे सामने बैठ के इबारत पढ़ दी ना अल मुहब्बत दुनिया की, मैं मान जाऊंगा इसको, ये तो इस काबिल नहीं है। अच्छा, इमाम कुसलानी कहते हैं मिम्मा जुर्रिबा, मेरी आजमाई हुई बात है। क्या आजमाई हुई बात है कि इन्नहु, जो बंदा भी मिलाद मनाता है, इन्नहु मिन खवाइसिही, मिम्मा जुर्रिबा मिन खासिही, कि मिलाद के खवाइस में से है। इन्नहु अमान फी ज़ालिका लआमी, जो मिलाद करता है उसका साल अमन व अमान से गुजरता है। और फिर क्या होता है, वह बुशरा आजिला बगितल वल मराम, और पूरे साल खुशखबरियाँ मिलती हैं, बरकतें होती हैं। फरहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें करे। किस पे? अब इमाम कुसलानी की दुआ, और अहले सुन्नत की दुआ है, अहले सुन्नत की दुआ है मिलाद की महफिल का इनेकाद करने वालों के लिए, अहले सुन्नत के उलमा की, अकाबरीन की। कहते हैं वरहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें करे। इत्तखज़ा लैला बिशहर मौलिदिही मुबारक आयादन, जो मिलाद की हर रात को ईद समझ कर मनाए, उस पर क्या हो, अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें करे। अब अगर ईद के मौजू पर कोई एतराज़ करे ना कि ईद मिलाद नबी कहना है, पुत्र लग दे हो, छेड़ो नहीं। मैं बड़ा सीधी बात करने वाला बंदा हूँ, मोहब्बत बांटता हूँ, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे काम करने वाला बंदा हूँ, भाई भाई कहने वाला बंदा हूँ हर किसी को, मुझे छेड़ो नहीं। और इसके बाद मुझे ऐसा सवाल मत करना कोई बंदा भी यहाँ, ये फिर जलाली चेहरा जो आता है सामने, इसके नुकसान उठाने पड़ते हैं मुझे। अच्छा, तो हाय हाय हाय, अगली बात, देवबंदियत के अंदर ना अजीबुल्लाह उमर के ना कान पकड़ा के तशरीफ के ऊपर इतने लितर लगाए हैं इस बात ने जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैंने बड़े कंट्रोल, आप परेशान ना हो, मैंने बड़े कंट्रोल होकर ये लफ्ज़ बोले हैं। अजीबुल्लाह साहब के चथरौल अच्छी खासी हो गई है। वो कैसे, सुने ज़रा। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं, किसी अदालत में बुलाओगे मैं इमाम कुसलानी को पेश करूंगा। इमाम कुसलानी से बोझ निकालो, मेरे ऊपर नहीं भाई। मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं नाकिल हूं, मैं देवबंदी किताबें पेश कर दूंगा कि नाकिल पे इल्ज़ाम नहीं होता। मुसन्निफ पे इल्ज़ाम, जिसने लिखा है ना, बात उसकी है। अच्छा, कहते हैं अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें करे जो मिलाद की हर रात को ईद समझ करके मना करके लियकून अशद्दा इल्लातन अला मन फी कल्बिही मरदुन, कि अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें करे जो मिलाद की हर रात को ईद समझ करके मना करके उन लोगों का दिल जलाए जो हजूर के मिला आमद की खुशी को सही नहीं समझते और जिनके दिलों में मर्ज है। यानी इमाम कुसलानी ये कह रहे हैं कि देवबंदी जो मिलाद यानी कादी महफिल मिलाद को नहीं मानते, महफिल मिलाद करवाओ और उनका भी दिलों में मर्ज बढ़ती रहेगी, वो जो जलते हैं। अब मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हालांकि इमाम कुसलानी के इस लफ्ज़ का माना खुद कर लें कि लियकूना अशद्द इलातन अला मन फी कल्बिही मरदुन, कि उन लोगों को जलाओ जिनके दिलों में मर्ज है, मिलाद की हर रात को ईद मना करके। ये इमाम कुसलानी है भाई, मैं नहीं हूं, या कोई बरेलवी उलमा में से कोई आलिम नहीं है। घर में मुंह धोने का तरीका नहीं आता और आ जाते हैं किस पर, मुफ्ती राशिद साहब को जवाब दे रहे हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार। अच्छा, अब आखिरी बात पेश करूंगा देवबंदियों के अपने बुजुर्ग की। मेरे सामने है फयूज़ुल हरमैन, ये महफिल मिलाद पे इनकार किया है, तो महफिल मिलाद के ऊपर फयूज़ुल हरमैन पेश कर देता हूं मैं। महफिल मिलादुन नबी के बारे में फयूज़ुल हरमैन का सफ़ा 81 है मेरे पास। वो कहते हैं वह कुन तो फी कब्ल ज़ालिका बिमक्कत मुअज़्ज़मा फी मौलिद नबी। फयूज़ुल हरमैन लिखने वाले कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी।
अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं ये वाला दूँ कि शाह वलीउल्लाह कौन है। जो बंदियों की अशरफ थानवी साहब ने उनको अपना पीर मुर्शिद लिखा है। पीर मुर्शिद से मुराद के अपना बहुत बड़ा इमाम लिखा है। और गैर मुकल्लिदीन वहाबी जो हैं फतवा बराए ख़वातीन इब्न बाज़ के मुकदमे में पाक व हिंद के अंदर पहला तर्जुमान अहले हदीस का उन्हें माना है। इसके अलावा अरवाए सलासा के अंदर जो 3 रूहों का जिक्र है उनमें से एक रूह शाह वलीउल्लाह की है। और थानवी साहब की हर किताब के अंदर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के चैप्टर हैं, पूरे पूरे उनके मनाकिब के चैप्टर हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, कोई देवबंदी ऐसी जरूरत नहीं करेगा जो ये कहे कि शाह वलीउल्लाह हमारा है ही नहीं। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फैज़ हरमैन के अंदर लिखते हैं, हरमैन का एक चक्कर लगाया तो हरमैन के वाक़ियात लिखते हैं। कहते हैं मैं गया मक्का मुआज़मा, मक्का में गया, मिलाद का महीना था। कब ज़ालिका बिमक्का मुआज़मा फ़ी मौलिद नबी, मिलाद का महीना था। फ़ी यौम विलादती, और उस दिन 12 रबीउल अव्वल था, विलादत का दिन था। वन्नासु युसल्लूना अला नबी, लोग जमा थे, महफिल मुनक्किद थी। क्या था? महफिल। बरेलवी अब साइड पे कर दें जी, जो आपका बुग़्ज़ और तासुब है ना इमाम अहमद रज़ा ख़ान की वजह से, उसको साइड पे कर दें। अब आ जाए आप फ़कत शाह वलीउल्लाह पर। और अहले सुन्नत के जो आज के उलमाए जिनको आप बरेलवी कहते हैं उनसे आप इख्तिलाफ है, उनको साइड पे कर दें। शाह वलीउल्लाह को बड़े देखिए, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, मोहब्बत के साथ दिल के कानों से सुनिए शाह वलीउल्लाह की बात। किताब मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, जाके डाउनलोड करें, PDF खुद पढ़ें, लेकिन पढ़े अरबी भारत। जो देवबंदियों ने तर्जमे किए हैं ना, तर्जमे में गड़बड़ की है, मैं लफ्ज़ बे लफ्ज़ का तर्जमा करूँगा भाई। कहते हैं कि वन्नासु युसल्लूना अला नबी, लोग जमा थे, महफिल मिलाद मौजूद थी, मुनक्किद थी, लोग जमा थे। और क्या हो रहा था कि युसल्लूना अला नबी, सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद पढ़ा गया, यानी महफिल मिलाद का आगाज़ हुआ। उसके बाद वयज़कुरूना इरहासातिही, इरहासात मौज़ात की टर्म समझ लें, यानी ऐलान नबुव्वत से कबल जो वाक़ियात पेश आए मुस्तफ़ा करीम मौज़ात की तरह, उनको इरहासात कहा जाता है। तो यानी इरहासात की तारीफ़ ये है, मैं साथ साथ ट्रांसलेशन कर लूँ ताकि आप लोग समझ सकें। यज़कुरूना इरहासातिही अल्लती ज़हरत फ़ी विलादतिही, पहले दुरूद शरीफ, फिर हजूर के वो इरहासात जो कि इब्न कसीर ने लिखा है अपनी मिलाद के उन्वान पे, जो किताब लिखी है ना इब्न कसीर ने। उम्मत में 150 से ज़्यादा उलमाए अहले सुन्नत ने किताबें लिखी हैं मिलाद के उन्वान पर, जो मेरी पहले गुफ्तगू आ चुकी हैं मिलाद के महीने में। तो उनमें लिखा हुआ है कि हजूर बचपन में जब चलते थे तो आपके ऊपर बादल छाया करते थे। हजूर पंगूड़े में, जो अब्दुल हई लखनवी ने, जो बंदियों का आलिम है, फतवा अब्दुल हई के अंदर लिखा है कि हजूर पंगूड़े में इशारा करते तो चांद झूमता था। तो वो सारे वाक़ियात को हम इरहासात कहेंगे। तो इरहासात का जिक्र हुआ, अल्लती ज़हरत फ़ी विलादतिही, उन इरहासात का जो हजूर की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर हुई है, हजूर का खतना शुदा होना वगैरह वगैरह, दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। दलाइल नबुव्वह के अंदर इमाम बैकी भी लाए हैं। उसके बाद व मुशाहदातन क़ब्ल बिअसतिही, और हजूर की पैदाइश से पहले जो वाक़ियात पेश आए उनका भी जिक्र हो रहा था। अब वो कौन से वाक़ियात हैं? कुरान के अंदर है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। मिलाद का जिक्र था, इरहासात का भी, हजूर के पैदाइश के वक्त का भी जिक्र हुआ, यानी ज़िक्र मिलाद सुने आप। और ये इज्तिमाई की सूरत में एक बंदा बयान कर रहा है, सारे सुन रहे हैं, और शाह वलीउल्लाह खुद उस महफिल में मौजूद है। अब शाह वलीउल्लाह से बड़ा बिदअती कौन होगा? ये तो बात की बात है, अभी मैं आगे पेश करता हूँ। फिर ये नहीं कि शाह वलीउल्लाह ने इसको बुरा जाना है। शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा है वो मैं बताता हूँ आपको। शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि उस महफिल के अंदर क्या हुआ कि वह मुशाहदातन क़ब्ल बिअसतिही, हजूर की मिलाद से कबल जो वाक़ियात पेश आए उनका भी जिक्र हो रहा था। वो तुब्बा मेरी वाला वाक़िया हो, जो भी मुझे नहीं मालूम, वो वाले सारे वाक़िया। फिर क्या हुआ? शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैं महफिल में बैठा हुआ था, फ़ारईतु अनवारा, फ़ारईतु अनवारा, मैंने मिलाद की महफिल में देखा, फ़ारईतु अनवारन सोतिया दफ़अतन वाहिदा, मैंने देखा मिलाद की महफिल पर नूर की यक्का यक आने वाहिद में अचानक से नूर की बरसात शुरू हो गई। तू कहता है इनकाद महफिल मिलाद जायज़ नहीं। शाह वलीउल्लाह कहता है
महफिल मिलाद जैज़ तो जैज़, उसके ऊपर नूरों की बरसात होती है। और कहते हैं, फिर आगे जवाब देते हैं, कहते हैं लाकूलो इन्नी अदरक्तुहा बिबसरिल जसते, मैं ये नहीं कहता वो जो नूर मैंने देखा है मेरी जसद वाली आंख ने देखा, जिस्म की आंख ने देखा, मैं ये नहीं कहता वो नूर मैंने इन आंखों से देखा है। शाह वलीउल्लाह, कोई और आंख भी होती है जो उससे नूर देखा जाता है? शाह वलीउल्लाह कहते हैं लाकूलो इन्नी अदरक्तुहा बिबसरि रूही फ़क़त, मैं ये भी नहीं कहता कि वो मैंने दिल वाली आंख, रूह की आंख से देखा, जो नूर बरस रहा था ना वो मैंने देखा, बस मैं ये नहीं कहता कि वो मैंने इस आंख से देखा या रूह की आंख से देखा। शाह वलीउल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ओ भाई फतवा लगाओ ना, हलाली बनाओ, या तो पूरे पूरे हलाली बनो, दरमियान में रेलगाड़ हिजड़े ना बनो। हिजड़ा जो होता है ना वो कभी इधर से कभी उधर। यार कुछ तो सही करो यार, और कभी तो बोलियां बुलाओ यार, कभी एक कोई जुबान लेके आओ यार। अफतुमिनून, अभी वो आपने एक आयत पढ़ी है ना इसी प्रोग्राम में, वो बाज पर ईमान लाते हैं और बाज को छोड़ देते हैं। तो बाज पर ईमान लाना और बाज को छोड़ देना, ये किस पे फिट होता है मेरी जान? अजीबुल्लाह, नजीबुल्लाह, नजीब नाम जो ऐसा है यार, हरकतें भी अजीब हैं और नाम भी अजीब है, तो क्या हो सकता है? बहरहाल अब देखें, कहा कि मैंने नूर देखा, चाहे इस आंख से या चाहे कल्ब की आंख से, रूह की आंख से। अगली बात कहते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो नूर मैंने कैसे देख लिया। कैफ़ काना उमिरु बैन हाज़िल वज़ालिक फतामिल्लत तिलका अनवारिल फवजदतहा फी क़ब्लिल मलाइकतिल मुवक्कलीना बिइमसाल हाज़िल मुशाहदी व इमसाल हाज़िल मजलिसी व रअयतु युखालितुहु अनवारुल मलाइकति व अनवारुर रहमति व रअयतु। अब ये माना करो जरा आप खुद, इस पर फतवा लगाओ। अब अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का उदावा है इस तरह का? मिलाद के मुतालिक किसी बरेलवी सुन्नी आलिम का इस तरह का दावा दिखाओ, है कोई? नहीं है यार। उन्होंने तो मिलाद को मुस्तहब बाज़ मानों में सुन्नत और बाज़ मानों में वाजिब लिखा है, वो जिसकी वजाहत मैंने पहले कर दी है मिलाद के महीने में। मगर अगर ये मिलाद का जो मौजू है इसके ऊपर इतने बड़े दावे किसी ने नहीं किए, अगर फतवा लगाना है तो पहला फतवे तो इनके ऊपर आएंगे। वो कहते हैं वो जो नूर मैंने देखा वो किस चीज़ का था, वो मुवक्किलीन का नूर था या किस मुशाहदात का नूर था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो कहते हैं कि वारई तो मैंने देखा युखालितुहु अनवारुल मलाइकते, कि मैंने देखा कि वो नूर फरिश्तों का था, वह अनवारुर रहमते, वो नूर अल्लाह की रहमत का था। कोई देवबंदियों में हिलाली पैदा हुआ है कोई हिलाली? काफ़ी है, काफ़ी है, ठीक है, नहीं करता। और बातें आप जानते हैं कि मैं 150 उलमा के हवालाजात दे चुका हूँ इस मौजू पर, मगर अगर कोई हिलाली हुआ तो इस बात पे अब मेरे साथ बात करेगा, नंबर मौजूद है मेरा।